अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले हमने ये चीज़ देखी थी कि किस तरह से इंडोनेशिया के द्वारा यहाँ पर अमेरिका को ओवरफ्लाइट की इजाज़त नहीं दी गई थी। उसका कारण ये बताया जा रहा है कि यदि अगर इसकी इजाज़त दे दी जाती उसको, तो यहाँ पर जो भारत और चाइना है वो अपने जो है शिप्स फ्रीली नहीं मूव कर पाने थे। अगर अमेरिका की प्रेजेंस वहाँ पर होती तो यहाँ पर भारत को और चाइना को यहाँ पर टोल टैक्स देना पड़ना था अमेरिका को। और यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि इंडोनेशिया ने ये स्टेप इसलिए लिया और कहा कि हमारे को यहाँ पर अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करना है एंड वी वर्क एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और किसी भी फॉरेन पावर के दबाव में आके हमारे को अमेरिका जैसे देश को यहाँ पर किसी भी तरह की ऑपरेशनल एक्सेस नहीं देनी है। फिर हम अभी यहाँ पर रिसेंटली एक चीज़ ये भी देखते हैं कि किस तरह से ईरान के द्वारा यहाँ पर भारत के 2 वेसल्स को यहाँ पर हिट किया गया ईरान की नेवी के द्वारा, जो ऑयल लेकर के भारत की तरफ आ रहे थे। ना केवल ये बल्कि आप ये चीज़ देखिए, ईरान के द्वारा यहाँ पर एक बड़ी अलग सा स्टांस लिया गया है। कारण उसका ये है कि जो ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है या जो उनके डिप्लोमेटिक टाइज है हमारे साथ, जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो कुछ और बात कर रहा है, ईरान का आईआरजीसी रिजीम कुछ और बात कर रहा है। ना केवल ये बल्कि यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए कि उनका दोनों का स्टांस इस चीज़ को लेकर के अलग है। उनका डिप्लोमेटिक मिशन ये कहता है कि हम यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आ रही है शिप्स वगैरह, उनको यहाँ पर टैक्स नहीं लेंगे, ट्रांजिट टैक्स नहीं लेंगे, बल्कि जो आईआरजीसी रिजीम है वो कह रहा है यहाँ पर जितने भी शिप्स यहाँ से मूव होंगे उनसे हम यहाँ पर ट्रांजिट टैक्स लेंगे, क्योंकि अमेरिका ने हमारा ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान किया है वॉर में। फिर आप ये चीज़ देखिए कि कुछ समय पहले ईरान के द्वारा तो ये कहा गया था कि जो अमेरिका और इसराइल के साथ जो कंट्रीज़ है उनकी शिप्स को हम यहाँ पर नहीं जाने देंगे, उन पे फायरिंग करेंगे, और जो इनके साथ नहीं है उनको कुछ नहीं करेंगे। तो भारत तो यहाँ पर किसी के साथ नहीं है, भारत तो यहाँ पर एक इंडिविजुअली अपना काम कर रहा है। तो भारत की शिप्स पे यहाँ पर अटैक क्यों किया गया, इसका कारण देखने वाला है दोस्तों। ना केवल ये बल्कि जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, इसी बीच भारत ने यहाँ पर रशिया के साथ रिलोस पैक्ट साइन किया है। उसका यह मतलब है कि जिस तरह से जो भारत है, भारत अपना एक्सेस देगा रशिया को, रशिया अपना एक्सेस देगा भारत को मिलिटरीली एक दूसरे की कंट्री में, उनके एयर बेसिस में, नेवल बेसिस में हम विजिट करेंगे, और रशिया वाले हमारे एयर बेसिस और नेवल बेसिस में यहाँ पर आकर के विजिट करेंगे। ना केवल ये बल्कि आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स, ट्रूप्स और जितने भी आपकी मिलिट्री की चीज़ें हैं यहाँ पर आपस में एक दूसरे की कंट्रीज़ में हम ले जा करके वहाँ पर रखेंगे। तो कितना एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट यहाँ पर साइन हुआ है इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। और जिस तरह से यहाँ पर वेस्ट एशिया में और रशिया वॉर चला हुआ है यूक्रेन के साथ, जो सारी चीज़ें यहाँ पर कनेक्टेड होते हुए हमारे को दिखाई दे रही है। और भारत की तरफ से ये बहुत एक मेजर डिफेंस डेवलपमेंट मैं मानता हूँ ये हमारे को देखने को मिली है। तो आगे चल के देखते हैं चीज़ें किस तरह से शेप लेती है। धन्यवाद।